हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपकी रोमांटिक लव लाइफ में क्या आ रहा है। रोमांस एंजल्स की तरफ से आपकी रोमांटिक लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आ रहा है आपके लिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है फॉर देयर रोमांटिक लव लाइफ। थैंक यू, थैंक यू। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। अगर आपको लग रहा है कि पास्ट में कोई आपको बैड एक्सपीरियंस हुआ है एंड इट्स नॉट सेफ, अगेन अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट सेफ, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपकी तरफ कोई ऑफर आता है तो आप उसको चांस दे सकते हैं। Your soulmate is coming towards you. Yes, this is your soulmate. This person can be, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ये मे बी आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है, तो ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ओल्ड फ्रेंड हो सकता है जो अभी आपसे नो कांटेक्ट में हो, आपसे डिस्टेंस में हो। This could be one. You have already met the romantic partner you seek. आप इनसे मिल चुके हैं। ये जो सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं, आप इनसे मिल चुके हैं। अनरिक्वेटेड लव, अनरिक्वेटेड लव, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके लिए मैसेज है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। पास्ट में बैड एक्सपीरियंस हुआ है, मे बी वन साइडेड लव हो आपका, आप कि पर्सन ने आपको रेसिप्रोकेट ना किया हो, तो उस नेगेटिव माइंडसेट में, उस नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को स्टक नहीं करना है, आपको वहां से निकलना है। कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। में भी आप जैसा पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपका सोलमेट उससे डिफरेंट हो। जैसा एक्सपेक्टेशंस हो आपकी आपके पर्सन से, उससे टोटली अपोजिट हो, बट दिस पर्सन इज योर सोलमेट। जो भी आ रहा है आपको अपनी लाइफ में, उसको ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना है। यू नीड टू हील योर फैमिली इश्यूज। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। मे बी पास्ट में आपके पेरेंट्स ने कुछ ऑब्जेक्शंस किए हों आपकी लव लाइफ में, तो यू नीड टू फॉरगिव देम। पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, बट समझना दोनों को पड़ता है, बच्चों को भी समझना पड़ता है एंड पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। तो यू नीड टू फॉरगिव देम, क्योंकि अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो तो आप अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस को आने से रोकते हो। कि कोई नया पर्सन आना भी चाहेगा तो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने एक ब्लॉकेज क्रिएट करा हुआ है कि माई पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू अप्रूव ऑफ देम बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करिए एंड आगे बढ़िए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ओपन माइंडसेट रखिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, व्हेन योर सोलमेट विल कम, you need to get to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond depends. जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करेंगे, जितनी ऑथेंटिकली और जितनी जेन्युइनली आप दोनों एक दूसरे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करोगे, आपका बॉन्ड उतना डीपर होगा। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। अगर ये आपका कोई पुराना पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है, तो आपकी जो फीलिंग्स हैं, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यू नीड टू एक्सप्लोर योर फीलिंग्स। अगर अभी तक आपने उसको दबा के रखा हुआ है, एक्सप्रेस नहीं करा हुआ है, तो यू नीड टू एक्सप्रेस। गेट टू नो ईच अदर, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। और ये जो सोलमेट आ रहे हैं आपकी तरफ, ये भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक।
गाइडेंस मिल रही है आपको। यू नीड टू टेक एफर्ट, अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, इनपुट्स देने पड़ेंगे, बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलेगा। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मे बी आपका जो पर्सन हो वो नो कॉन्टेक्ट में गया हो आपके साथ पास्ट में, जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट सिक्योर फाइनेंशियली एंड करियर में अपने आप को सिक्योर ना फील कर रहे हो, इसलिए गए हों। तो फाइनेंशियल इश्यूज आर द फैक्टर्स हैं आपके रिलेशनशिप में इस समय। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज इज कमिंग फॉर यू। मैरिज में भी आपका पर्सन आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेकर आ रहा हो। रिलीज योर एक्स। अगर अभी तक आप अपने वही निगेटिव माइंडसेट में हैं कि पास्ट के पर्सन ने आपको आपकी वर्थ नहीं समझी है और उसी को ही आप रीथिंक कर रहे हैं, उसी में स्टक हैं, तो उस सिचुएशन को रिलीज करिए। जब तक कुछ पुराना हटेगा नहीं तब तक नए के आने की जगह नहीं बनेगी। अगेन दैट इज अ ब्लॉकेज फॉर यू। इट इज टाइम फॉर यू टू क्लियर योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को क्लियर करिए पास्ट से। को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। मे बी आपका पर्सन जो हो वो कोडिपेंडेंसी में हो, आप कोडिपेंडेंसी में हो सकते हो। किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। ये हो सकता हो कि बात करने का एडिक्शन हो, सेक्स का एडिक्शन हो, किसी सब्सटेंस का एडिक्शन हो। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रखना है आपको। यू आर लवेबल। लव आ रहा है आपकी तरफ, उसको आप एक्सेप्ट करिए ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से, विथ योर ओपन आर्म्स। अपने आप को अपने आसपास की नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट जो आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट करे हैं उसको रिलीज करिए। यू कैन पॉज द वीडियो एंड आस्क द क्वेश्चन। मैं एंजल से आपके क्वेश्चन का आंसर निकालने वाली हूँ। आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो वो पॉज करके वीडियो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन का आंसर निकालूंगी, देखते हैं एंजल्स क्या आंसर देते हैं। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है। मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है। मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है। थैंक यू। आपसे कहा जा रहा है कि आपको वेट करना है फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। आपको वेट करना है परफेक्ट टाइम के लिए। नो नीड टू वरी। जिस भी सिचुएशन में है, अगर आप पूछ रहे हैं रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर पर्सन कि वो कब तक आएंगे या जॉब आपकी कब तक आपको मिलेगी, आप जैसा चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, वेट। आपसे कहा जा रहा है वेट करिए परफेक्ट टाइम के लिए। यू नीड नॉट टू वरी। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू आस्क योर एंजल्स। आपको अपने एंजल्स से पूछना है जो भी आपके मन में क्वेश्चंस अराइज होते हैं। यू नीड टू आस्क योर एंजल्स। आपको घबराने की किसी चीज़ में भी ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव माइंडसेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टाइम का वेट करना है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है। मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन करते रहो। अगर हार्डवर्क पुट कर रहे हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए तो हार्डवर्क आपको पुट करना है, रुकना नहीं है। परफेक्ट टाइम के लिए आपको वेट करना है। सबकी टाइमलाइन अलग अलग हो सकती है। मे बी आपका परफेक्ट टाइम जो हो वो 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, 1 महीने में आ जाए, कभी भी आ सकता है।
देख लेते हैं शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज गाइड मी। माँ बाबा की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। माँ बाबा की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। जैसे मैंने आपसे कहा ना, वेट करिए, आपसे कहा गया, एंजल्स कह रहे हैं आप वेट करिए। तो माँ बाबा की तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज है कि आपने जितना भी डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क पुट करा हुआ है अपनी सिचुएशन में, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, उस फ्रूटफुल होने का टाइम आ रहा है। बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। आपको ट्रू नॉलेज मिलने वाली है। यू नो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने क्वेश्चन करा है ना, डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल्स से, इसीलिए कहा गया है कि आस्क योर एंजल्स, आपको ट्रू नॉलेज मिलेगी, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। मेडिटेशन में बैठिए, सेम थिंग, यू नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू कनेक्ट, यू नो, अपनी सोल से कनेक्ट होना है। तो आपका फर्स्ट गुरु जो होता है वो आपकी ब्रेथ ही होती है। योर फर्स्ट गुरु इज़ योर ब्रेथ, योर फर्स्ट गुरु इज़ योर सोल। सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप अपने ब्रेथ से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको बाहर किसी भी आंसर को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सारे आंसर्स आपके अपने अंदर हैं। शिवलिंगा, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। लाइफ जो भी लेसन्स दे रही है आपको, यू नो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी आपकी लाइफ में इस समय सिचुएशन चल रही है, टेक इट एज अ लेसन। बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्राइड और यू नो करने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट एज अ लेसन कि कितने हार्डवर्क के बाद वो चीज़ आपने अचीव की है, यू नो, और उसको ऐसे ही नहीं जाने देना है। अचीवमेंट मिलना आसान होता है, बट उस सक्सेस मिलना आसान होता है, बट उस सक्सेस को मेंटेन करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो एक लेसन है, मेंटेन करना भी आपको आपके लिए एक लेसन है। तो वट एवर कमिंग टूवर्ड्स यू, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो आपकी लाइफ में, टेक इट एज अ लेसन। योर लाइफ इज़ योर टीचर। उसको और कैसे बेटर बना सकते हो आप। कम काला काली माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर एंड इनर डेंजर्स। प्रोटेक्शन है माँ का आपके लिए फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। आउटर डेंजर्स अगर आपको लगता है कि यू नो कि आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो यू आर प्रोटेक्टेड। एंड इनर डेंजर्स, आपका इनर डेंजर जो भी हो, आपको जो लगता हो, मे बी आपको लगता हो कि आपके फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, आपके फ्रेंड्स यू नो दे आर नॉट पॉजिटिव फॉर यू, तो उनसे भी आप प्रोटेक्टेड हैं। माँ की प्रोटेक्शन है आपको। सो दीज वर द मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू फ्रॉम रोमांटिक एंजल। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपकी रीडिंग ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ।